एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। अभी हम हाईवे पर हैं और आज हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनकी वाइफ है। तो ऐसे हम 5 लोग हैं जो गाड़ी से हम हर महीने जाते हैं। तो बस आज अभी हम रास्ते में हैं और हाईवे पर हैं। तो यहाँ से 1-1.5 घंटे का रास्ता और है वृंदावन जाने के लिए। और हम निकल गए थे यहाँ से सुबह के 10 बजे के आसपास। सभी अपने घर पे खाना खा के गए थे, लेकिन 1 बजे के करीब सभी को भूख लग गई और चाय पीने का भी मन था, क्योंकि बहुत लंबा रूट हो जाता है, थोड़ा सर में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे सभी ने बस पराठे मंगाए थे और चाय मंगाई थी। और यहाँ पे फिर हम मक्खन के साथ पराठे खा रहे हैं। और उसके बाद फिर हम निकल गए गोवर्धन के लिए, क्योंकि वृंदावन तो फिर वापस आएंगे तब हम जाएंगे। पहले हम गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। तो यहाँ पे हम वृंदावन में आ गए हैं और वृंदावन से होते हुए गोवर्धन जाएंगे। तो ये एक वैष्णो मंदिर पड़ता है और जो लोग वृंदावन जाते रहते हैं उनको पता है कि प्रेम मंदिर से थोड़ा सा आगे वैष्णो मंदिर पड़ता है, जिसमें मतलब बहुत सारे श्रद्धालु जाते रहते हैं। और यहाँ पे माता रानी की तस्वीर देखिए कितनी बड़ी और कितनी प्यारी है। तो ये मैंने आपके लिए कैप्चर कर ली। और जैसे ही हम गोवर्धन पहुँचे वहाँ पे फिर हम ये देखिए कि एकदम से कितनी बारिश होने लगी, बहुत तेज़ वाली। और हमको थोड़ी सी घबराहट भी हो रही थी कि पता नहीं हम दर्शन कर पाएंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत तेज़ वाली बारिश थी। और फिर हमारा आने का रूट भी लंबा हो जाता है, तो फिर कहीं ऐसे ना हो कि तबीयत खराब हो जाए। तो अभी हम गाड़ी में बैठे थे गोवर्धन मंदिर के बिल्कुल पास में ही। जैसे बारिश थोड़ी बंद हुई तो फिर हम अंदर आ गए दर्शन करने के लिए। और बूंदाबांदी अभी भी हो रही थी। तो यहाँ पे दूध और फूल चढ़ते हैं गोवर्धन महाराज पे। तो बस मैं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे हम गोवर्धन महाराज पर दूध चढ़ाने के लिए आ गए हैं। और उसके बाद फिर हम गाड़ी में बैठ गए थे, क्योंकि हमें गाड़ी पार्किंग पे लगानी थी। और जैसे बारिश नहीं होती तो हम पहले गाड़ी को पार्क कर लेते हैं, फिर हम गोवर्धन मंदिर जाते हैं। लेकिन बारिश हो रही थी तो इस वजह से हम गाड़ी में ही बैठे रहे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को भी कैप्चर कर रही थी। और फिर बारिश बंद हो गई तो हमने एक ऑटो लिया और मतलब कि हम ऑटो में बैठे और ऑटो से ही हम दोनों परिक्रमा करेंगे, बड़ी और छोटी। और ज़्यादा पैसे नहीं लेते। अगर आप एक परिक्रमा करोगे, बड़ी या छोटी कोई सी भी, तो 50 रुपये लेते हैं। और एक ही पर्सन अगर 2 परिक्रमा करेगा तो फिर ये 100 रुपये लेते हैं। तो ऐसे हम 3 जने बैठे थे एक ऑटो में। और यहाँ पे गोवर्धन पर्वत है, जो भी मैं आपको सामने दिखा रही हूँ। और बारिश बंद हो गई थी तो काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। उसके बाद हम थोड़ी देर ये इस मानसरोवर पर रुके थे, क्योंकि पहले भी हम लोग आए हैं तो अंदर तक नहीं आए थे। और जो हमारे साथ अभी और परिक्रमा कर रहे हैं वो पीछे रह गए थे, तो उन्हीं का वेट करने के लिए फिर हम यहाँ पे रुक गए। तो फिर थोड़ा सा मैंने आपके लिए यहाँ भी कैप्चर किया, जिससे कि आपको थोड़ा सा व्यू दिखे। और बहुत प्यारा व्यू था, अच्छा था। लेकिन मुझे थोड़ा सा बंदर से भी डर लग रहा था, क्योंकि बंदर चश्मे और फ़ोन को छीन के ले जाते हैं। तो जो यहाँ के जो लोग हैं उनको तो खैर आदत है, उनको ऐसे बंदर से डर नहीं लगता। लेकिन मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। उसके बाद फिर हम रोड पे आ गए और उनका वेट कर रहे थे, जो हमारे साथ परिक्रमा लगा रहे हैं। तो जैसे ही वो लोग आए और यहाँ पे हम गोवर्धन मंदिर के बिल्कुल पास आ गए हैं। और यहाँ पे मतलब जैसे परिक्रमा शुरू करते हैं तब भी उसी मंदिर में माथा टेकते हैं, गोवर्धन मंदिर में। और जब परिक्रमा पूरी हो जाती है तो वापस उसी मंदिर पे आते हैं और वहाँ फिर से माथा टेकते हैं। तो इस तरीके से एक परिक्रमा पूरी हो जाती है। और यहाँ पे ये देखिए कितने मतलब प्रसादों की दुकान थी। और फिर हम यहाँ पे अब हमने ऑटो रुकवाया और फिर से हम मंदिर में चल दिए हैं परिक्रमा पूरी करके माथा टेकने के लिए। तो अभी थोड़ी बारिश हो रही है और बारिश हुई थी और भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो इस वजह से अब हम मंदिर में अंदर नहीं जाएंगे, बाहर से ही माथा टेक लेंगे और जो भी अपनी विश है भगवान जी से वो मांगेंगे। और फिर यहाँ से हम निकल गए हैं करीब 6 बजे बांके बिहारी के मंदिर के लिए।
तो वो अभी मतलब दूर है यहाँ से। और ये हर बार हम बृहस्पतिवार को ही आते हैं, हर महीने में जब भी हम परिक्रमा के लिए आते हैं तो यहाँ पे इसी तरीके की मार्केट लगती है और सब्जी मंडी भी है यहाँ पे, फिर मार्केट लगती है। तो जो गांव के लोग हैं वो यहाँ से सामान खरीदते हैं। और अभी बारिश हुई थी यहाँ पे जब हम आ रहे थे गोवर्धन मंदिर, तो इस वजह से इन्होंने अपने सामान को हटा लिया था। तो आज थोड़ी भीड़ कम है। बाकी और जब हम बृहस्पतिवार को आते हैं तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है, इतनी भीड़ होती है। लेकिन हाँ, मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के। गोवर्धन की परिक्रमा हो गई है और अभी हम जा रहे हैं बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए। और अभी शाम के 6 बजे हुए हैं। तो बांके बिहारी का मंदिर 8:30-9 बजे तक खुलता है, तो हम आराम से दर्शन कर लेंगे। और अभी यहाँ पर हीरा लाल रेस्टोरेंट में, और मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और जो हमारे साथ के लोग हैं वो अभी गए हैं वॉशरूम करने के लिए। तो मैं सोचा कि आप सबसे भी मैं बातें कर लेती हूँ। और मतलब बहुत मज़ा आया था। वैसे शुरू में तो बारिश हो रही थी तो थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं पता नहीं कैसे दर्शन होंगे, लेकिन बहुत बारिश बाद में रुक गई 10 मिनट के बाद और बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत मज़ा आया। तो बस अभी बांके बिहारी के दर्शन करने जा रहे हैं, मिलते हैं उसके बाद। यहाँ पे हम आ गए हैं वृंदावन बांके बिहारी के मंदिर, और बस अब हम पैदल मंदिर ही जा रहे हैं। तो पहले एक शॉर्ट रूट था जिससे हम लोग जाते थे, लेकिन इस बार पुलिस वालों ने वो रूट आने के लिए कर दिया है। और जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वो वहाँ से लोग मंदिर जाते हैं दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे हम ले रहे हैं प्रसाद। तो आपको पता है कि वृंदावन मथुरा में पेड़े ही ज़्यादातर भगवान जी को चढ़ता है, और वहाँ के मशहूर भी पेड़े ही हैं। तो बस यहाँ पे हम पेड़े ले रहे थे और यहाँ पे हम दे रहे हैं पेड़े के पैसे। तो जो हमने पेड़े लिए हैं वो 400 रुपये किलो थे। और अब हम आ गए हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पे 3 बच्चे थे तो फिर हमने इनको टिक्की दी। पहले तो इन्होंने मना कर दी कि इनको लगा कि हम झूठा दे रहे हैं, लेकिन जब इनसे बोला कि बिल्कुल साफ़ टिक्की है, अभी मंगवाई है तुम्हारे लिए, तो फिर ये मान गई। और बाद में फिर इन्होंने लस्सी के लिए बोला तो हमने इन तीनों को लस्सी दी और ऐसे टिक्की खिलाई। और उसके बाद फिर हमने थोड़े से भगवान जी के लिए कुछ कपड़े लिए जो मतलब हमें अच्छे लग रहे थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे खासतौर पर कृष्णा जी की बहुत अच्छी ड्रेस मिलती है, तो श्रृंगार का सामान मिलता है। तो बस यहाँ से थोड़ी सी ये की शॉपिंग। और ये देखिए कितना प्यारा व्यू था, मतलब लाइटिंग बहुत मज़ा आया देखकर। और यहाँ पे फिर ये है प्रेम मंदिर जो इस टाइम बढ़ गया था, और जो श्रद्धालु मौके पे नहीं पहुँच पाए हैं वो बाहर खड़े हुए देख रहे हैं अंदर से।
तो एक टाइमिंग होती है यहाँ पे मतलब जैसे ही बांके बिहारी का मंदिर बढ़ता है तो सभी जो मंदिर है वो बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सब दर्शन करने आ रहे हो तो रात को 8 बजे से पहले ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ नियम हैं। और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो।